तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। देखिए भागवत इतिहास को बता रही है, भारत के इतिहास को। तुंगभद्रा नदी आज भी भारत के अंदर मौजूद है, दक्षिण भारत में मिलती है। उसका तट है, उस तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, इनका नित्य प्रतिदिन का काम है कि ये कर्मकांड के द्वारा अपने घर को चलाते हैं। आत्मदेव बड़े भक्ति श्रद्धावान हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है भैया? धुंधली देवी। तो ये जो धुंधली देवी हैं, इनका मन कोई भक्ति में नहीं है, लेकिन पति के लिए समर्पित हैं। बस ये वेट करती हैं कैसे ही पतिदेव घर से चले जाएं तो मैं लड़ने के लिए कोई व्यक्ति खोज लूं। इस प्रकार का धुंधली देवी का स्वभाव है। कहते कुछ लोगों का स्वभाव होता है लड़ाई मोल लेने का, जबरदस्ती। तो धुंधली देवी वैसी ही है। आत्मदेव के घर में सब कुछ है, लेकिन आत्मदेव के घर में संतान नहीं है। और जब ये आत्मदेव के घर में संतान नहीं हुई तो एक दिन आत्मदेव के मन में ग्लानि आई, और उसने ग्लानि के कारण से आत्महत्या करना तय किया कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। अब जब आत्महत्या करने के लिए जब तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे तो उस तुंगभद्रा नदी पर एक साधु जल लेने के लिए आए थे। तो ये जो आत्मदेव थे, ये वहां पर बैठ करके रो रहे थे अंतिम समय पर मृत्यु के कारण से कि हे प्रभु, आपने कैसा मेरा जन्म दिया है। आपने मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, ब्राह्मण में भी वेद पाठी ब्राह्मण बना मैं, दिन रात आपकी पूजन पाठ करते करते अपना जीवन बिता रहा हूं। उसके बाद में भी आप मुझे संतान की प्राप्ति नहीं करा रहे हो प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है। तब संत ने जब रोते हुए देखा तो संत पास में आए। संत ने कहा, अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो बोले कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए साधु देवता। नहीं फिर भी बात बताओ ना, क्या है? रोने का कोई कारण तो होगा। और आपका जो चेहरा है वो मतलब खुशहाली वाला रोना नहीं है, प्रसन्नता वाली आंखों में आंसू नहीं है। आपकी जो आंखों में आंसू है ना, वो आंसू तो बहुत कष्ट के हैं। और साधु का काम है कि वह सबके कष्ट दूर करता है। यदि मेरे हाथ में होगा तो मैं आपके कष्ट दूर जरूर करूंगा। बोले महाराज सच? बोले हाँ बताओ ना क्या बात है। साधु ने कहा कि आप अपना कष्ट बस एक बार बताओ, मेरे हाथ में होगा तो मैं करूंगा। कि महाराज मेरे घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। यदि व्यक्ति के पास में सब कुछ हो और केवल संतान ना हो तो उसका जितना होता है ना, वो अंतिम समय तक भी विचार करता है आखिर मैंने ये सब कुछ किया है तो किया किसके लिए है, किसके लिए किया है। लेकिन कुछ लोग अपने इस जीवन को ही इतिहास बना देते हैं, लोग उनको हिस्ट्री में याद करते हैं। अभी जल्दी ही हमारे देश के एक नामी ग्रामी उद्योगपति थे रतन टाटा जी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन का 90% हिस्सा जितनी वो कमाई करते थे, आज जितने भी दुनिया के मालदार लोग हैं ना, टॉप में टॉप 10 में लोग हैं, यदि टाटा जी अपना दान जो करते थे यदि उसको अपनी संपत्ति घोषित करते तो वो फर्स्ट नंबर के होते, पहले नंबर के उद्योगपति होते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपनी 90% धनराशि समाज के कल्याण के लिए लगा दी। और जब आज वो दुनिया से गए तो जो आदर सत्कार एक साधु को जाने पर मिलता है वही सत्कार रतन टाटा जी को मिला। ऐसे लोग इतिहास बनाया करते हैं साहब। ऐसे लोग देश में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है कि जो जिए तो भी देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, करें तो भी देश के लिए, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसी भावना बहुत कम लोगों के पास में होती है। हम छोटे छोटे धनवान लोग हो जाते तो हमको लगता है कि अब तो हमको किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं साहब, अब हमने क्या करना।
लेकिन जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो अपना कष्ट बता रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा, ये इतना सब कुछ है। यहां तक कि मेरे घर में तो कोई गाय भी होती है ना, तो वो भी संतान नहीं देती। तुलसी मेरे घर में जीवित नहीं रहती, तुलसी सूख जाती है। क्या करूं महाराज? और महाराज मैंने सुना है, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम जानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है जिसके संतान नहीं है। तो आप बताओ, जब शास्त्र कह रहे हैं धिक्कार है तो क्या करूं? तो संत उपदेश देते, अरे पुत्र की संज्ञा अलग है। पुत्र गर्भ से उत्पन्न हुई संतान को नहीं कहा जाता। ध्यान से सुनना, जो हमारे गर्भ से उत्पन्न होती हैं केवल उन्हें पुत्र नहीं कहा जाता। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? भगवान राम ने जब जन्म लिया तो उनकी मां कितनी थी? कितनी थी बताओ? 3। और किसके गर्भ से लिया था? माता कौशल्या के गर्भ से। भगवान कृष्ण ने लिया कारागार में, तो भगवान कृष्ण की मां कितनी थी? 2। तो भगवान कृष्ण भी 2 के पुत्र हुए ना। तो पुत्र केवल गर्भ से उत्पन्न होने की संज्ञा नहीं है। साधु जी कह रहे हैं नहीं 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 महाराज, आप तो बहाने मार रहे हो। यदि आपने कहा था कि मैं आपको जो यदि हाथ में होगा तो आप देंगे, मैंने सुना है कि साधु के हाथ में सब कुछ होता है। साधु चाहे तो व्यक्ति के जीवन की सारी दिशाएं बदल सकता है, सारी दशा बदल सकता है। अब आपने कहा था आप दो। साधु कहते यार अच्छा पंगा ले लिया। साधु ने कहा रुको 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 1 मिनट। साधु ने मस्तक देखा, बोले 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है गर्भ से, क्या 7 बार आत्महत्या करोगे? बोले महाराज यदि आप चाहोगे तो इस जन्म में भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आपने अब मुझे पुत्र की प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और तुम्हें पता है तुम्हारे पास में समाधान होने की बाद में भी यदि मैं आत्महत्या करता हूं तो आपको अब ब्राह्म हत्या का दोष लगेगा। फंसा दिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपके पास में मेरी समस्या का समाधान है। क्या समाधान है? बोले आपके पास में मंत्र विज्ञान है, आप चाहो तो मंत्र विज्ञान के माध्यम से मुझे पुत्र की प्राप्ति करा सकते हो। देखिए हमारे जो प्राचीन भारत का जो विज्ञान है वो बड़ा आधुनिक है। आज का विज्ञान भी है लेकिन वो विज्ञान मंत्र विज्ञान है, और ये विज्ञान जो है ये सीधा सीधा मतलब बायोमेट्रिक मानो, केमिस्ट्रिक मानो, जू मतलब बंदरों से इकट्ठा करा हुआ मानो, उस प्रकार का है। आज भी संतानें उत्पन्न होती है ना विज्ञान के आधार पर, आज भी लोग करते हैं। तो मंत्र विज्ञान के आधार पर आप चाहो तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज अब तो फल दिया। बोले ठीक है तुम जिद कर रहे हो, आत्महत्या मत करो, आप ये फल ले जाओ। फल ले जा करके धुंधकारी को, उसको अपनी धुंधली देवी को दे देना, और उससे कहना नियमों का पालन करेगी तो सत्पुरुष पुत्र उत्पन्न होगा। धुंधली को दिया, धुंधली ने वह फल ना खा करके गाय को दे दिया आजमाने के लिए। उसने कहा कि मैं अपने गर्भ में संतान नहीं रख सकती, कौन 9 महीने तक गर्भ में रखेगा, और मैंने सुना है संतान को जन्म देते समय तो कष्ट बहुत होता है। बोले मैं इस कष्ट को नहीं सह सकती, कुछ आर्टिफिशियल मामला करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि पुत्र भी हो जाए, पति भी खुश हो जाए और कुछ करना भी ना पड़े। तो क्या उपाय? बोले सहेली को बुलाया। सहेली ने कहा बहन देख तेरे यहाँ पर धन पर्याप्त है, मेरे यहाँ पर धन नहीं है, मेरा पति थोड़ा लोभी लालची है, मेरे यहाँ पर 10 संतानें हैं, अब 11वीं मेरे गर्भ में है, तू कहेगी तो थोड़ा धन मेरे पति को दे देना, ये वाली संतान मैं तुझे दे दूंगी। पति से धोखा हुआ। धोखे के बाद में सारी योजना ऐसे करी कि पतिदेव को मालूम ही नहीं पड़ा। समय आया, पुत्र हुआ, पुत्र के नामकरण का समय आया, तो आज नामकरण में आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है और इसका नाम विष्णुदेव होगा, भगवान के नाम पे होगा क्योंकि भगवान के प्रसाद से मिला है। अब तो महाराज फिर तो धुंधली देवी ने रोक दिया कि रुक जाओ, कष्ट हम सहे, नाम तुम रखोगे, हम रखेंगे नाम। बोले क्या रखोगे? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोले भाई ये कैसा नाम है देवी, अभी तक तो हम तुमको देख रहे थे, अब तुम्हारे पुत्र को भी देखना पड़ेगा, अब क्या करें?
बोले नहीं नहीं। और महाराज कई बार घर में जब कष्ट महिला सहे तो फिर तो महाराज पतिदेव को मानना ही पड़े। उनको लगता है कि भाई 9 महीने तक इसने इतना कुछ देखा है तो नाम ही तो रखना, रख दिया, आत्मदेव ने रखवा दिया। अब धुंधकारी जो था धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो जो फल दिया था उसे गाय ने खाया और गाय के गर्भ से मंत्र प्रसाद के कारण से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम गोकर्ण हुआ। ये जो गोकर्ण नाम का बालक है इसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान गौ जैसे हैं, बड़े बड़े कान हैं। तो इसलिए आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। समय बीता, गोकर्ण को सानिध्य मिला आत्मदेव का और धुंधकारी को सानिध्य मिला धुंधली देवी का। तो जब हमें अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति का सानिध्य मिलता है तो हम अच्छे बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण विद्वान बने और धुंधकारी चोर बना और बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन पिताजी ने टोका तो पिताजी के गाल पर थप्पड़ रख दिया कि आप मुझे क्यों टोकोगे। तो आज पिताजी रो रहे हैं, इससे तो मैं बिना संतान के ठीक था। तो फिर से साधु के पास में गए, बोले महाराज क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं आज साथ में, साधु जी भी बैठे। बोले पिताजी देखिए हूं तो मैं आपकी संतान, लेकिन जिस घर में माता पिताओं का अपमान हो जाए उस घर में माता पिताओं को रहना नहीं चाहिए, या उस घर में उस पुत्र को बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं भागवत के इस पवित्र व्यास गद्दी से, यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान करते हैं ना तो बड़ा सा डंडा रखना घर में, बड़ा सा, और जितनी कुटाई बढ़िया कर सको करना और बाहर तक छोड़ के आना, गली के लास्ट वाले दरवाजे तक। कोशिश करना 3 दिन घर ना लौटे। चौथे दिन ठीक बिल्कुल टेढ़े करके भेजोगे बेटा, सीधा होकर के आएगा, क्योंकि दुनिया की लात खा के आएगा ना तो घर में फिर कैं में नहीं करेगा। तो समय से कुटाई जरूरी है, बच्चों की समय से पिटाई जरूरी है। हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे गुरुजी से, तो हम जब छोटे थे, मेरे को बात याद है अपने पिताजी की, हम डरते थे उस टाइम पर। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई देखो मांस तुम्हारा और हड्डी हड्डी हमारी। तो हमको लगता था यार घर तक हड्डी लौट के आएंगी, मांस तो ये सब खा जाएंगे गुरुजी हमारे, क्योंकि बजाने की परमिशन घर से मिल गई। और महाराज डर के मारे आज तक की यात्रा ऐसी चल रही है शानदार। तो जिन बच्चों के अंदर से माता पिताओं का भय खत्म हो जाता है, कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रेम भी संभव नहीं होता। जिस घर में भय देने वाला नहीं होता, आंख दिखाने वाला नहीं होता, उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये आंख केवल 16 वर्ष तक दिखानी है, उससे ऊपर नहीं दिखानी। 16 वर्ष तक की आयु तक यदि तुमने कुटाई पिटाई बुनाई ठीक करी तो जिंदगी भर ना कुटने की जरूरत पड़ेगा, ना बुनने की जरूरत पड़ेगा, ना